ये टोपोलॉजी तुमने बनाई रखी है। सो वी हैव दिस टोपोलॉजी, इसमें हमारी ये डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये भी डिवाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, तो ये मशीन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, आईपी वगैरह सेट करेंगे, इसको हम जाके आईपी वगैरह सेट करते हैं। तो यहाँ पे गए हम, ये आपका इस तरीके से अप्लायंस दिखता है। ये हमारा नेटवर्क कंट्रोलर है, हमारा नेटवर्क कंट्रोलर हमने लगा रखा है, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये उसका बैक एंड है, इस तरीके से आपका ये विजिबल रहता है। ठीक है, इसमें ना कुछ CLI विलाई नहीं होता। तो हम कन्फिग पे जाएंगे और हमारा गिग 0x0 है, तो कंट्रोलर का नाम लिखा हुआ है जो भी है, PT कंट्रोलर जो भी है। तो गिग 0x0 पे जाएंगे और गिग 0x0 पे जाके हम इसको एक आईपी दे देंगे। ठीक है, जैसे हमने दे दिया 192.168.20.254। ठीक है, तो ये हमने आईपी यहाँ पे दे दिया। जब हमने आईपी दिया यहाँ पे, जब हमने इसको आईपी दिया है वो आपका 192.168.20.254 आईपी दिया हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको आईपी दे दिया। 0x1 वगैरह पे भी आप आईपी दे सकते हो। 0x0 पे हमने आईपी दे दिया, 192.168.20.254 करके हमने आईपी दे दिया। इन पे भी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। इन स्विचेस पे भी अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो यहाँ पे भी आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है। शो आईपी इंट ब्रीफ करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे भी आपके पास 20 का आईपी ही कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेक्सी की क्या हम यहाँ से बैठ के इसको पिंग करा सकते हैं। तो हमने जो इसको आईपी वगैरह दिया हुआ है, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम एक्सेस क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं जरा क्या हम इसको पिंग करा पाएंगे। तो पिंग और जो हमारा 192.168.20.254 आईपी है, देखते हैं। नहीं, टाइम आउट हो रहा है, एक बार ट्रबल शूट करते हैं क्या इशू है। तो क्या क्या करना पड़ा आपको, मैंने सभी जगहों पे क्या किया, एक तो यहाँ पे सभी जगहों पे जाके मैंने क्या नाम है, राउट दे दिया, राउटिंग इनेबल करा दी, मतलब अपने राउटर की तरफ पॉइंट करता हुआ राउट दे दिया। सेम यहाँ पे भी कर दिया, राउट वगैरह दे के राउटिंग करा दी। और क्या नाम है, हमें अपने इस कंट्रोलर पे जाना था। कंट्रोलर पे जाके हमने आईपी तो दे दिया था, पर डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया था। सेटिंग्स में जाके डिफॉल्ट गेटवे, हमने डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया। जैसे आपने इतनी कन्फिगरेशन करी, नाउ यू कैन पिंग, एक्चुअली यू कैन पिंग द आईपी एड्रेस ऑफ दिस कंट्रोलर फ्रॉम दिस मशीन। जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आप अगर पिंग कराओगे, पिंग और जो है आपका 254, यहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जब आपको रिप्लाई मिलता है तब आप क्या करो, वेब ब्राउजर पे जाओ और ब्राउजर पे जाके आप उसका आईपी यहाँ पे पुट करो और गो पे क्लिक करो, तो आपको एक्सेस, मतलब ये जो आपका कंट्रोलर है उसका आपको एक्सेस मिलेगा। इस तरीके से आपके कंट्रोलर का एक्सेस आपको मिलता है। फर्स्ट टाइम जब आप कंट्रोलर को एक्सेस करते हो तो कहता है रजिस्टर अ न्यू यूजर, देखना कुछ भी IMEDITA, पासवर्ड IMEDITA@123। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने जो पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मैच कराना पड़ेगा, IMEDITA@123। तो ये हमने यूजर नेम दे दिया, ये हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, कंफर्म पासवर्ड भी पासवर्ड मैच करके, मतलब नया यूजर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, सेटअप कर दिया हमने, अब लॉगिन करना पड़ेगा। तो IMEDITA@123, इससे हम लॉगिन करेंगे, जो हमने यूजर बनाया उससे लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाता है, मतलब ये कंट्रोलर ही है, ऐसे ही आपको उसमें भी दिखता है, डीएनएस सेंटर वगैरह में भी आपको ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो ना, परसेंटेज ऑफ होस्ट दैट कैन रीच वाया पिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस दैट आर इन मैनेज्ड स्टेट, क्वास नेटवर्क डिवाइसेस, होस्ट, मतलब ये सब आपको ऐसे दिखाता है। ये आपका यूजर अकाउंट है, यूजर मैनेजमेंट आप यहाँ से बैठ के कर सकते हो। फाइन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाता है डैशबोर्ड, प्रोविजनिंग, एश्योरेंस, पॉलिसी, एपीआई, मतलब ये 4-5 चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आप प्रोविजन कर सकते हो जितने डिवाइसेस हम सभी का, हेल्थ वेल्थ चेक कर सकते हो, पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो, एपीआई कॉल्स अगर आप प्लेस कर सकते हो, वैरायटी ऑफ। ठीक है, फिलहाल क्या करना है हमें, जैसे हम अभी क्या करते हैं, अभी तो हमें कुछ नहीं दिखा रहा है, 0 सब दिखा रहा है। हम होस्ट पे जाते हैं जरा, एक बार होस्ट पे गए। ठीक है, अभी इस पे सेटिंग्स पे क्लिक किया हमने, तो कह रहा है कि यहाँ पे अभी कोई भी होस्ट डिवाइस अगर हम बात करें, होस्ट वगैरह कोई भी अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल लिस्ट वगैरह में नहीं है। ठीक है,
तो मेन डैशबोर्ड पे आओ, होस्ट वगैरह पे आप चेक करो तो कुछ भी नहीं है। होस्ट क्यों नहीं है कोई भी? क्योंकि अभी तक आपकी कोई डिवाइस डिस्कवर की नहीं गई है। तो जब आपने अपना सेटअप वेटअप कर लिया है तो अब आप क्या करो, इस डिवाइस की टैब पे जाओ, नेटर डिवाइस, डिस्कवरी, क्रेडेंशियल्स। आप ना यहाँ पे क्रेडेंशियल सेट करो। क्रेडेंशियल सेट करोगे, जैसे हमने क्या कर रखा है, क्या नाम है, कुछ भी नाम दे दो आप, जैसे डिस्क्रिप्शन तो आप कुछ भी दे सकते हो इसका, IMEDITA। और हमने सभी जगहों पे SSH सेटअप कर रखा है ऑलरेडी। मैंने सभी जगहों पे इस टोपोलॉजी में, अगर मैं बताऊं आपको, तो हमने सभी जगहों पे इस टोपोलॉजी में SSH सेटअप कर रखा है। इस टोपोलॉजी में सभी जगहों पे SSH सेटअप है, सभी जगहों पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी जगहों पे आपका SSH रन कर रहा है। शो रन करके देखोगे तो सभी जगहों पे आपका जो SSH है, SSH वर्जन 2 आपका रन कर रहा है। ठीक है, SSH वर्जन 2 वगैरह रन कर रहा है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड अगर आप देखोगे तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड भी सेट किया है। तो जो यूजर नेम पासवर्ड आपने सेट किया है, iMeta 123, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं गया, कंट्रोलर कहाँ चला गया हमारा, पीसी पे। पासवर्ड तो क्या था हमारा, पासवर्ड था IMEDITA 123। यूजर नेम क्या था, IMEDITA। अब बात यह है कि इनेबल पासवर्ड हमने कहीं सेट नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूं, जल्दी जल्दी सभी जगहों पे जा जाके एक इनेबल पासवर्ड सिस्को में कर देता हूं। ठीक है, मैंने इनेबल पासवर्ड सिस्को सेट कर देना है सभी जगहों पे। ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सभी जगहों पे आपको इनेबल पासवर्ड सेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, और जो भी इनेबल पासवर्ड वगैरह, मतलब वो ये जो यूजर क्रेडेंशियल्स आप बना रहे हो, जो आप दे रहे हो ना, उससे ट्राई करेगा डिवाइस को क्या नाम है, रीच करने की। ठीक है, वो उस डिवाइस को मतलब जो है फर्दर कुछ कन्फिगरेशन अनक्रिप्शन करनी होगी, तो जो यूजर नेम वगैरह आपने पुट कर रखे हैं उनसे ही आपका वो ट्राई करेगा वहां तक रीच करने की। तो मैं सभी जगहों पे जा जाके, इनफैक्ट यहाँ पे मैं यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह जो मैंने बनाए थे मैं उनको पुट कर देता हूँ। फाइन, SSH यहाँ पे भी चल रहा है, सभी जगहों पे आपका SSH रनिंग है। ठीक है, तो आपने क्रेडेंशियल्स बना दिए, सॉरी आपने क्या किया, क्रेडेंशियल्स बना दिए, आपने क्रेडेंशियल्स बना दिए थे। पासवर्ड था आपका सिस्को, तो यहाँ पे लिख दोगे CISCO। ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स आपने आपने यूजर आईडी पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड जो आपने बनाया है सभी जगहों पे, उसको आपने यहाँ पे सेट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में तो आपका जो मन करे वो आप डाल सकते हो। तो आपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे, और भी होते हैं, अगर सपोज और भी डिवाइसेज होती, सपोज आपके नेटवर्क में अगर और भी डिवाइसेज होती, कुछ अलग यूजर आईडी पासवर्ड सेट था, तो यहाँ पे पुट करो आप यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह, आप यहाँ पे पुट करो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या करो, डिस्कवरी पे जाओ। डिस्कवरी पे क्या करो, नेटवर्क डिवाइसेस तो अभी कुछ डिस्कवर हुई नहीं है, डिस्कवरी पे जाओ, डिस्कवरी पे क्लिक करो। डिस्कवरी टाइप में आप डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे ना IMEDITA डिस्कवरी, और आईपी एड्रेस कुछ भी पुट कर, मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारा ये है ना, ये जो हमारे पास है, इसका आईपी एड्रेस पुट कर दूंगा। इसका जो आईपी एड्रेस है, हमारा जो नेक्स्ट जो स्विच है, मैं स्विच का आईपी एड्रेस पुट कर देता हूँ यहाँ पे मैं उस स्विच का आईपी एड्रेस पुट कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है उसका आईपी हम पुट कर देते हैं। टाइम आउट कुछ देने की जरूरत नहीं। सीलाई क्रेडेंशियल्स, कौन से सीलाई क्रेडेंशियल्स यूज करोगे, जो हमने अभी भी बनाए हैं, ये क्रेडेंशियल्स यूज करो। ठीक है, ऐड करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि इन प्रोग्रेस है, ये डिस्कवरी आपकी इन प्रोग्रेस है। तो वो क्या करेगा, ऐसे डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। देखो, देखना, एक एक करके वो आपके डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। इन प्रोग्रेस, आपकी डिस्कवरी प्रोग्रेस में है। आपकी आईपी रेंज जो भी है आपकी, मतलब वो आपका डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, क्या क्रेडेंशियल्स यूज किए गए हैं, वो क्रेडेंशियल्स आपको दिख जाएंगे। तो देखो, काफी डिवाइसेस डिस्कवर कर ली इसमें, काफी डिवाइसेस डिस्कवर कर ली इसमें, पीसी, राउटर, मल्टीलेयर स्विच, काफी डिवाइसेस डिस्कवर कर ली है, नाम वाम काफी चीजें आ गई हैं। इस तरीके से आपका जो कंट्रोलर है वो डिस्कवर करता है। अगर हम, अभी चल रही है डिस्कवरी, इन प्रोग्रेस है, डिस्कवरी आपकी अभी इन प्रोग्रेस है, चलने दो उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लगभग हमारी लगभग सारी डिवाइसेस आ गई हैं। एक्सेस लिस्ट 2.1, 2.2, 2.3 और जो भी आ रही होंगी, आ जाएंगी, फिर बंद हो जाएगी डिस्कवरी। मतलब इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपकी ये वैरायटी ऑफ डिवाइसेस चलती रहती है।
तो नाउ the controller has started a discovery and it has discovered quite variety of devices. दिख रही हैं आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेस आ गई हैं जितना मेरे को लग रहा है। चलने देते हैं इसको, वो थोड़ी देर में खुद ही रुक जाएगी। ठीक है, आप स्टॉप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई सारी डिवाइसेस आ गई हैं तो आप स्टॉप कर दो। ठीक है, जैसे 1111 राउटर 1 आ गया है, PC 01 सारे आपको लगता है आ गए हैं तो आप स्टॉप कर दो, बट अदरवाइज चलने दो उसको। ठीक है, अब नेटवर्क डिवाइसेस पे जाओ। ठीक है, इतनी डिवाइसेस मिली हैं इसको और देखो काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली उसने कि 43 मिनट से अप है, 43 मिनट से अप है, मैनेज 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 मैनेज। ठीक है, ये सब नाम वाम लिखे हुए काफी डिवाइसेस मिल गई हैं इसको। डिस्कवरी टैब में गए, ये अभी चली रही है वैसे तो, मुझे लग रहा है सारी आ गई हैं। ठीक है, बट इसमें हम दूसरी डिस्कवरी ऐड कर सकते थे, दूसरे क्रेडेंशियल्स यूज कर सकते थे। तो मतलब आप क्रेडेंशियल्स क्या है जो आपने एसएसएच यूजर एसएसएच वगैरह जो कॉन्फ़िगर किया है, इनेबल पासवर्ड वगैरह जो दिया है, वो सब आपको पहले लिखना पड़ेगा ताकि वो उसी से ट्राई करे। तो डिस्कवरी वगैरह में आपके फिर ये चलेगी, चलने दो इसको। नेटवर्क डिवाइसेस में अगर हम जाते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में आपकी इतनी सारी डिवाइसेस आ गई हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा मेन डैशबोर्ड पे जाना, एक बार मेन डैशबोर्ड पे जाओ। तो मेन डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे जैसे देखो कितनी डिवाइसेस दिखा रहा है 12 टोटल नंबर ऑफ मैनेज डिवाइसेस। अभी और आएंगी, रुक जाओ अभी और आएगी। तो कह रहा है टोटल 12 नंबर ऑफ डिवाइसेस है, टोटल 12 नंबर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस आपकी मिली हैं। और देखो हेल्थ वेल्थ सब आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो जैसे अगर आप अब यहाँ पे जाते हो, इस पे जाते हो, परसेंटेज ऑफ होस्ट दैट कैन बी रीच्ड वाया पिंग, तो कितने लोग आपके पिंग के थ्रू रीच किए जा सकते हैं, यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो। देखना कितने राउटर्स हैं, कितने स्विचेस हैं। ठीक है, ये एश्योरेंस के टैब में आता है ना, ये एश्योरेंस के टैब में आता है। कितनी डिवाइसेस हैं जो मैनेज स्टेट में है वो आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। कह रहा है कि टोटल कितनी डिवाइसेस हैं, 12 डिवाइसेस हैं, जिसमें से लगभग सारी की सारी मैनेज्ड हैं। ठीक है, अनमैनेज कोई भी नहीं है। और कितने होस्ट हैं टोटल आपके, 14 होस्ट हैं जहां से पिंग सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, पिंग फेल अभी तक तो खैर नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो हम गए डैश, ये तो मेन डैशबोर्ड था, ये आपका मेन डैशबोर्ड है। इसके बाद आप क्या करो, आप प्रोविजनिंग में जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल तो ये प्रोविजनिंग में आपको दिखाता है कि नेटवर्क डिवाइसेस, डिस्कवरी, क्रेडेंशियल, वही जो भी हमने किया ये वही है। यूजर आईडी पासवर्ड आपने सेट कर दिया था। ठीक है, जो कि आपका यूज किया जाएगा एसएसएच करते वक्त, इनेबल पासवर्ड के वक्त। डिस्कवरी में गए तो डिस्कवरी कंप्लीट हो गई, डिस्कवरी कंप्लीट हो गई, जितने डिवाइसेस डिस्कवर होने हुए हो गए। ठीक है, डिस्कवरी कंप्लीट हुई। और भी आप ऐड कर सकते हो डिस्कवरी वगैरह, आप और भी डिस्कवरी लगा सकते हो। ठीक है, आप एडिट कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से डिस्कवरी वगैरह एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, कितनी डिवाइसेस डिस्कवर हुई, इतनी डिवाइसेस डिस्कवर हुई हैं, तो आप यहाँ से डिवाइसेस वगैरह आप चाहो तो आप देख सकते हो। डिटेल में देखना हो तो उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करो जैसे, तो कह रहा है कि इस पे इसका नाम ये है, आईडी ये है, इंटरफेस 29 इंटरफेसेस हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या चल रहा है, मैक एड्रेस क्या चल रहा है, आईपी एड्रेस क्या चल रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म आईडी, मतलब आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा ये। कितने इंटरफेसेस हैं, कनेक्टेड इंटरफेसेस कितने हैं। ठीक है, कौन कौन सी नेबरिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं, सब दिखा देगा आपको, जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से विजुअल कर देता है। ठीक है, राउटर वगैरह के बारे में जैसे आप चेक करो कितने राउटर्स लगे हैं, देखो राउटर 2 है, आईडी क्या है, इंटरफेस कितने हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन कितना है, समझ गए तो आप, मतलब यहाँ से प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये काफी चीजें आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, अब देखो नेटवर्किंग डिवाइसेस वगैरह से आप पता कर सकते हो डिस्कवरी। ठीक है, ये हो गया आपका एश्योरेंस वाला, प्रोविजनिंग वाला पार्ट। अब ये एश्योरेंस में देखना, एश्योरेंस में गए तो आपको दिखाएगा कि कितने राउटर्स हैं जो हेल्दी हैं, कितने राउटर्स हैं जो, कितने स्विचेस हैं जो आपके ओके हैं। ठीक है, होस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क हेल्थ, कितने राउटर्स लगे हुए हैं, कितने स्विचेस लगे हुए हैं। 10 स्विचेस हैं हमारी टोपोलॉजी में, हमें पता ही है 10 स्विचेस हैं हमारी टोपोलॉजी में भी। अगर हम बात करें तो इन टोटल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 10 स्विचेस ही हैं। ठीक है, हमारी टोपोलॉजी में टोटल ये 5 स्विचेस इधर लगे हुए, 5 स्विचेस इधर लगे हुए, 10 स्विचेस हैं हमारे पास, हमें पता है, इसको पता है 10 स्विचेस। ठीक है, कब कहीं पे कुछ डाउन डाउन होगा, हेल्थ वगैरह लेवल वगैरह आपको दिखा देगा, कोई इशू डिटेक्ट होगा वो सब दिखा देगा। अच्छा, होस्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से होस्ट्स हैं। पीसी 1 2 3 4 ये होस्ट्स हैं, एंड यूजर्स हैं आपके। पीसी आपके 0 से लेके पीसी आपके पास जैसे 11 तक के हैं, तो सारे होस्ट्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका
बताएगा कि किससे कनेक्टेड है, क्या है क्या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको सक्सेसफुली ये विजुअल कर देगा। उसके बाद इनसे कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो दिखा देगा, ठीक है, मतलब कनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी है, होस्ट कौन कौन से हैं वो, और नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो, ठीक है। तो आपको ये दिखाएगा कि भाई इससे कौन कनेक्टेड है, इससे कौन कनेक्टेड है, इससे कौन कनेक्टेड है, मतलब वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा वो छोड़ो, ये देखना जरा, ये देखना, ये मैंने नहीं बनाई, इसने खुद बना ली टोपोलॉजी, इसने खुद बना ली टोपोलॉजी, उसने सोच, उसने मतलब ना, मतलब पिंग ट्रेस कर करके उसने खुद टोपोलॉजी बना दी। कह रहा है इस तरीके की टोपोलॉजी है कुछ आपकी जो है, कह रहा है इस तरीके की कुछ टोपोलॉजी है आपकी, मतलब अपने आप डिस्कवर कर ली, मैंने नहीं बताया इसको टोपोलॉजी के बारे में, इसने अपने आप डिस्कवर कर ली टोपोलॉजी जो है। अगर हम बात करें तो इसने अपने आप इस टोपोलॉजी को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे कहीं पे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये मतलब जो है टोपोलॉजी डिस्कवर कर सकते हो आप यहाँ से बैठ के, मतलब यहाँ से आप टोपोलॉजी देख सकते हो क्या है क्या नहीं, ठीक है। वो बता देगा कि आपकी टोपोलॉजी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक। तो हमारी टोपोलॉजी इनफैक्ट ऐसी ही है, ठीक है। तो हमने नहीं बताया इसको, इसने अपने आप डिस्कवर कर लिया। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिख जाएगी। पाथ ट्रेस, ट्रेस कर ले कहीं, मान लो 192.168.10.11 से अगर मुझे 192.168.20.11 तक ट्रेस करना है तो पाथ ट्रेस कैसे जाएगी बताओ। कराए मैंने कहा कि अगर मुझे यहां से यहां तक ट्रेस करना है तो ये पाथ ट्रेस कैसे जाएगी बताओ। तो ट्रेस कैसे जाएगी, ट्रेस ऐसे जाएगी, कह रहा है कि पीसी से स्विच पे जाएगी, मतलब स्विच पे जाएगी, स्विच से राउटर पे, राउटर से आपके पास पीसी पे, स्विच पे, और ये अननोन मतलब ये स्विच ही है एक्चुअली आपका, और फिर यहाँ से पीसी पे। तो पाथ ट्रेस एनालाइज कर सकते हो आप, यहाँ से बैठ के आप ट्रेसिंग एनालाइज कर सकते हो कि ट्रेस कैसे जाएगी कैसे नहीं। 10.11 अगर मैं आपको 10.11 में बताऊं आपको तो ये है 10.11, ये 192.168.10.10 11 12 13 14 15 और सिमिलर सेम ये भी है, तो 20.10 11 12 13 लाइक दैट। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई आपकी पाथ ट्रेस कैसे क्या क्या फॉलो करेगी क्या नहीं फॉलो करेगी। तो मतलब ये आपको ना यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जो है ये विजुलाइज कराता है आपके पास कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कुछ पैकेट अगर कोई डिवाइस ऐसी है जो आपकी मैनेज नहीं है, अनमैनेज्ड है, अनरीचेबल हो गई, सब आपको दिखा देगा यहाँ से जो भी रहेगी। ये सारा का सारा पार्ट आपके पास आता है एश्योरेंस में। पॉलिसी में देखना जरा एक बार क्या होता है, पॉलिसी में देखना जैसे हमने क्या किया, एक पहले स्कोप ऐड करते हैं, नाम दे दिया हमने IMEDITA, कुछ भी स्पोक है, स्कोप ऐड कर लेते हैं, ओके। अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, हाइफन नहीं अंडरस्कोर, ठीक है। तो स्कोप हमने ऐड कर दिया, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कौन सी डिवाइसेस के लिए बताओ। तो एसोसिएट दिस स्कोप विद द डिवाइसेस, तो आप मतलब ना, मतलब एक स्कोप आपने बनाया और इसका मतलब इसका स्कोप कहाँ पे है, मैं कह देता हूँ जैसे राउटर 2 और कहाँ पे है राउटर 1 पे, राउटर 1 कहाँ गया, मैंने मतलब एक स्कोप बनाया, उस स्कोप पे मैंने दो डिवाइसेस को ऐड कर दिया, मतलब ग्रुप बनाया, ऐसा कह लो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप पे मैंने दो डिवाइसेस को ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखना इनके लिए मैं पॉलिसी लगाता हूँ, इनके लिए मैं पॉलिसी क्या लगाता हूँ, मैंने कहा कस्टम, कस्टम पॉलिसी, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। किस तरह किस लेवल पे है, बिजनेस, इररिलेवेंट, रिलेवेंट, जैसे भी आप डिफाइन करना चाहो, ठीक है। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप जो पॉलिसी लगा रहे हो वो पॉलिसी आपकी मतलब किसके लिए रहेगी किसके लिए नहीं रहेगी, वो आप यहाँ पे इनफैक्ट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जैसे बिजनेस रिलेवेंट पे कर दिया मैंने क्लिक, ठीक है, बिजनेस रिलेवेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्या प्रोटोकॉल बताओ, क्या किस प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड आपको पॉलिसी लगानी है, किस प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल आपको पॉलिसी लगानी है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो किस प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड फॉर एग्जांपल आपको पॉलिसी लगानी है। तो सिलेक्ट द प्रोटोकॉल्स, आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर सकते हो, और किन डिवाइसेस पे, जैसे इन डिवाइसेस पे हमें पॉलिसी लगानी है, तो मैं ना EIGRP देखता हूँ कहाँ पे, EIGRP नहीं, ये तो EIGRP फॉर IPv6 है, EIGRP ऐड किया मैंने, ठीक है। तो मैंने एक कस्टम पॉलिसी इनके लिए EIGRP IMETA मैंने इस पॉलिसी को कॉन्फ़िगर मतलब यहाँ पे लगाया। वैसे ये पॉलिसी आपकी क्वास के लिए है, ये पॉलिसी EIGRP मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑन EIGRP उसके लिए है। ये जो पॉलिसी आप बना रहे हो ना, ये पॉलिसी जो आपने बनाई, ये पॉलिसी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, कहीं लिखा होगा इसमें
ये लिखा है, ये लिखा है, ये पॉलिसी आपकी इसके लिए, क्या नाम है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ये आईजीआरपी के लिए लगा लो या किसी के लिए भी लगा लो, और भी बीजीपी के लिए लगा लो, डीएचसीपी के लिए लगा लो, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के लिए हम ये कॉस्ट की कुछ पॉलिसीज वगैरह लगाना चाहते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। और ऐसे ही आप फिर फर्दर और भी पॉलिसीज वगैरह आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। नेटवर्क सेटिंग्स में गए, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्या, आप यहाँ पे डीएनएस के बारे में सभी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डोमेन नेम तो जो था वो था, जैसे आप imedita.com, जैसे आप डोमेन नेम चेंज कर सकते हो, आप डीएनएस सर्वर का आईपी बता सकते हो कि डीएनएस सर्वर कौन है, 192.168.10.100 है मान लो सपोज आपका डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन बता सकते हो कौन है। ट्रिपल ए सर्वर की इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि ट्रिपल ए सर्वर कौन है। नेटफ्लो वगैरह की इंफॉर्मेशन, एनटीपी के बारे में बता सकते हो कि आपका एनटीपी कहाँ पे है, तो 192.168.20.100 आपका एनटीपी सर्वर है। सिसलॉग के बारे में बता सकते हो कि आपका सिसलॉग कहाँ पे है। जैसे हमारी टोपोलॉजी में दो सर्वर्स हैं, 192.168.10.100, 20.100, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंगली क्या कर रहा हूँ, दोनों पे सभी सर्विसेज रन कर रही है। तो एनटीपी मैंने किसको बनाया, 20.100 को, लिनक्स किसको बनाया, 10.100 को। सिसलॉग किसको बनाया, सिसलॉग कौन है हमारा, 192.168 10.100 भी है, और सिसलॉग हमारा 192.168.20.100 भी है, दोनों है हमारे सिसलॉग सर्वर। सेव कर दिया। जब सब कर लो तो आप बस यहाँ पे पुश कॉन्फ़िग पे क्लिक कर देना। पुश कॉन्फ़िग पे क्लिक करोगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने यहाँ पे डिफाइन करी है ना, इन कॉन्फ़िगरेशंस को पुश कर दिया जाएगा। ओके करो, इन कॉन्फ़िगरेशंस को पुश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे मतलब वो करने के बाद आप यहाँ पे बस ये पुश कॉन्फ़िग पे जाके, ठीक है, पुश कॉन्फ़िग पे जाके आप जो है ये कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगरेशंस आप यहीं से पुश भी कर सकते हो, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशंस को अकॉर्डिंगली यहाँ से पुश कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्कोप मतलब डिवाइसेस आप बता सकते हो कि डिवाइसेस का ग्रुप, जैसे राउटर 1, ये राउटर 2 होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैंने शायद यहाँ पे नाम, शायद इसका नाम क्या है, R1, इसका नाम क्या है, R2, नाम आ जाएगा, नाम नहीं आ रहा फिलहाल, तो नाम भी रिफ्लेक्ट करता है वो। तो फिलहाल तो राउटर है, डिवाइस का नेम है, आईपी वगैरह लिखा हुआ है, इसको पॉलिसी क्या बनाई है, क्वास की पॉलिसी है आपकी, IPv6 उसके लिए क्या नाम है। तो ये आप मतलब यहाँ से इनफैक्ट यहाँ से आप थोड़ा फर्दर जो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह का जो टास्क है वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप जो है ये सब चीजें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके पॉलिसी के अंडर में आता है। बिजनेस तो बहुत सिंपल है, ऐसे तो बहुत सिंपल है आपका। ऐसे ही आपको जो फर्दर बड़े मतलब जो एक्चुअल कंट्रोलर होगा वहां पे आपको वैरायटी ऑफ पॉलिसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, एपीआईज, वैरायटी ऑफ एपीआई कॉल्स प्लेस कर सकते हो। ये वैरायटी ऑफ एपीआई कॉल्स हैं, जो आप एपीआई कॉल्स अगर हम बात करें तो आप पेस्ट कर सकते हो। API calls related to, for example, device discovery, dashboard, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस, वैरायटी ऑफ कॉल्स अगर हम बात करें आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो। तो APIs के लिए, ठीक है, आप वैरायटी ऑफ API कॉल्स आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के आप यहाँ पे चीजें मैनेज करने वाली जो बात है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो मतलब ये आपको सब जगहों पे फिर जा जाके वो नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करें सभी जगहों पे जा जाके आपको क्या नाम है कन्फिगरेशंस वो सब मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, आप बस वहीं से बैठ के कर सकते हो चीजें मैनेजमेंट। देखना वहां से जो पॉलिसी हमने पुश करी ना, देखना जरा, ये देखना मैंने क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाई थी वहां पे किसके लिए, EIGRP के लिए, DHCP के लिए, OSPF के लिए, आ गई यहाँ पे क्लास मैप करके कुछ आ गया, डोमेन नेम आ गया, ठीक है। नेम सर्वर मतलब ये DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन आ गई है, DNS सर्वर कौन है, ठीक है। ये सब देखो, ये सब अपने आप आ गई, मैंने नहीं बनाया इस पे। जबकि क्वालिटी ऑफ सर्विस बनाना मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर करना कंपैरेटिवली बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स में कुछ सिंपल कमांड्स के थ्रू हम ये सब डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। देखना ये सिसलॉग की इंफॉर्मेशन, अरे जहां जहां जिनका मतलब जो स्कोप आपने बनाया था उस स्कोप में 2 राउटर्स आते थे, उन दोनों राउटर्स पे आपकी उस इंफॉर्मेशन को आपका सेंड कर दिया गया। आप ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सोचो कि अगर आपके नेटवर्क में अब आपकी मल्टीपल डिवाइसेस हों और आपकी उन मल्टीपल डिवाइसेस को एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के आपको जो है क्या करना पड़े, कंट्रोल करना पड़े, तो थोड़ा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू कि कॉन्फ़िगर करना रहे तो थोड़ा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू आपको एक एक करके सभी पे जाके कन्फिगरेशंस कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा इसकी इसकी ये जो कंट्रोलर हमने रखा है, इस कंट्रोलर की हेल्प से आप इस तरीके से थोड़ा सा इन चीजों को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाओगे।
तो ये कंट्रोलर का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है, आप इसकी लैब इसी तरीके से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना। ये डैशबोर्ड पे आपको जो है थोड़ा देख लेना, इसी तरीके का डैशबोर्ड आपके रियल डीएनए सेंटर में भी आपको देखने को मिलता है। इतनी बड़ी लैब मत बनाना, अब चाहो तो आप एक छोटी सी लैब बना के बट इस टास्क को एक बार आप कंप्लीट जरूर कर लेना। ठीक है, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको विजुअलाइज करनी है, एक्सप्लोर करनी है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका बीच बीच में वो हेल्थ चेक भी करता रहता है नेटवर्क का टाइम टाइम पे। ठीक है, कोई नई डिस्कवरी वगैरह ऐड करना, ठीक है, नया क्रेडेंशियल ऐड करना, सभी पे एसएसएच वगैरह हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था, तो हमने उसी को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया था। तो प्रोविजनिंग एश्योरेंस पॉलिसी मतलब डिवाइसेस प्रोविजन करना, मतलब मॉनिटरिंग वगैरह करना थोड़ी बहुत पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में। रियल में तो फिर आपको और ज्यादा चीजें मिलेंगी। और पॉलिसीज वगैरह अप्लाई करना पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में, जैसे कॉस्ट रिलेटेड पॉलिसी, या अगर हम बात करें डीएनएस सर्वर और इन सब की इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। ये आपके अगर हम बात करें तो नेटवर्क कंट्रोलर का यूज केस था।